ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय तीर्थपथप्रदर्शिने श्रीमति भक्तिसम्पत्तीर्थगोस्वामी इति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आषाढ़ मास के पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है और यह एकादशी इस वर्ष 22 जून रविवार को है और यह योगिनी एकादशी महापातक नाशनी और सर्व पुण्य फल प्रदायिनी है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से इस योगिनी एकादशी का महात्म पूछने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह जो योगिनी एकादशी है मनुष्यों के लिए भव सागर से पार उतरने के लिए नौका के स्वरूप है, इसलिए हर किसी को इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। प्राचीन काल में अलका नाम की एक नगरी थी जिसके राजा यक्षराज कुबेर थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन भगवान शिव का सुंदर पुष्पों से पूजन किया करते थे। हेममाली नाम का एक माली था जो प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प चयन करके लाता और यक्षराज कुबेर के समक्ष प्रस्तुत करता जिससे वे भगवान शिव की पूजा कर सके। हेममाली प्रतिदिन यह कार्य बहुत निष्ठा पूर्वक करता था। हेममाली की जो स्त्री थी बहुत ही रूपवती थी। एक दिन क्या हुआ, हेममाली ने पुष्प तो चयन कर लिया लेकिन अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद करते हुए उससे समय का पता नहीं चला। इधर यक्षराज कुबेर हेममाली की प्रतीक्षा कर रहे थे, इधर पूजा का समय निकल गया। इस पर यक्षराज कुबेर बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने दूतों से पूछा कि हेममाली अभी तक क्यों नहीं आया। तब दूतों ने कहा कि हे यक्षराज कुबेर, वह तो अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है। ऐसा सुनकर यक्षराज कुबेर अत्यंत क्रोधित हो गए और कहे कि तुरंत ही उस दुष्ट को मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। दूतों ने जाकर हेममाली से कहा। तब हेममाली को अपनी भूल का आभास हुआ और तुरंत ही वह कांपते हुए यक्षराज कुबेर के समक्ष गया और उसने यक्षराज कुबेर से कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तब यक्षराज कुबेर ने कहा कि रे पापी, तू इस लोक में रहने लायक नहीं है। तूने स्त्री संग को भगवान की पूजा से अधिक महत्व दिया है, इसीलिए तुरंत ही तू मर्त्यलोक में चला जा और भयंकर कुष्ठ रोग की यंत्रणा का भोग कर। ऐसा सुनकर हेममाली बहुत दुखित हो गया और तुरंत ही वो मर्त्यलोक में चला गया और भयंकर कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर इधर उधर भटकने लगा। लेकिन हेममाली ने बहुत वर्षों से भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्प चयन किए थे, जिसके प्रभाव से वह मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करता था। जिसके प्रभाव से क्या हुआ, हेममाली एक दिन हिमालय पर्वत के निकट पहुंचा। वहां उसे मार्कंडेय ऋषि के दर्शन हुए। संसार में जो शुद्ध वैष्णव संत होते हैं उनका एकमात्र कार्य जीव को भव सागर से पार उतारना होता है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि माया रे करिया जाए छाड़न न जाए, साधु गुरु कृपा बिना नाहि का उपाय। इस संसार में माया से बचने का कोई भी उपाय नहीं, लेकिन ये जो साधु और गुरु की कृपा ऐसी होती है कि इस भयंकर माया से भी हमें मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद हेममाली ने तुरंत ही मार्कंडेय ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और उनसे अपनी सारी दुख की कथा बताई। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तुम चिंता मत करो, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो योगिनी एकादशी है
अगर तुम इसका निष्ठापूर्वक पालन करोगे और रात्रि जागरण करोगे तो उसके प्रभाव से तुम अवश्य ही इस भयंकर कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाओगे। ऐसा सुनकर हिमालय अति प्रसन्न हुआ और उसने योगिनी एकादशी का बहुत निष्ठापूर्वक पालन किया और रात्रि जागरण भगवान के चिंतन में व्यतीत किया, जिसके प्रभाव से क्या हुआ, वह भयंकर कुष्ठ रोग से मुक्त होकर पुनः अपने लोक को चला गया। इस कथा से हमें ये समझना चाहिए कि हम कहीं भी संसार में ज्यादा आसक्ति दिखाएंगे किसी व्यक्ति के प्रति तो वह हमारे पतन का कारण बन जाएगा। स्त्री का संग करना तो सही है, लेकिन हमें हर वक्त उनकी चिंता में अगर व्यतीत रहेंगे तो हमें दुख भी होगा और उसका वियोग भी सहना पड़ेगा। इसीलिए ऋषभ देव जी ने श्रीमद् भागवत में अपने पुत्रों को क्या उपदेश दिया है, कहा है कि स्त्री संगी पुरुष के संग से व्यक्ति को जैसा मोह होता है वैसा मोह किसी के संग से नहीं होता। इसलिए स्त्री संगी के संग को नरक का द्वार कहा गया और महज्जनों के संग को मुक्ति का द्वार कहा गया। महज्जन कौन है? ये जो संसार में संत वैष्णव गुरु भ्रमण करते हैं उनका संग करने का अर्थात उनका संग करने का क्या तात्पर्य है? कहने का उनके संग में भगवत भजन करना, उनके संग में रहकर भगवान की लीला कथाओं को सुनने से हम इस भयंकर माया जाल से मुक्त होकर भगवान की शरण में जा सकते हैं। नहीं तो इस भयंकर माया जाल से छूटने का और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए जीवन में भगवत भजन करना अवश्य चाहिए, वो भी संतों के साथ, तभी हमारे जीवन में कल्याण हो सकता। और इस योगिनी एकादशी के व्रत का पालन करने मात्र से व्यक्ति को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है और इसकी कथा को श्रवण करने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण।